बहुत समय पहले की बात है। उशिनगर नाम के एक राज्य में राजा शिवी का शासन था। वह चक्रवर्ती सम्राट थे और अपनी न्यायप्रियता, महानता और दयालुता के लिए पूरे राज्य में प्रसिद्ध थे। शिवी के राज्य में हर व्यक्ति जानता था कि राजा शिवी के दरबार से कोई भी खाली हाथ नहीं लौटता था। वे हमेशा हर किसी की मदद के लिए तत्पर रहते थे, चाहे उसके लिए कितना भी बड़ा बलिदान क्यों न करना पड़े। उनकी दयालुता की कहानियां सिर्फ पृथ्वी तक ही सीमित नहीं रहीं, बल्कि स्वर्ग तक पहुंच गईं। एक दिन स्वर्गलोक में देवताओं के राजा इंद्र को राजा शिवी के बारे में सुना। इंद्र को विश्वास नहीं हो रहा था कि कोई मनुष्य इतना दयालु और परोपकारी हो सकता है। उन्होंने सोचा कि शिवी की यह प्रसिद्धि केवल दिखावा हो सकती है। इंद्र ने फैसला किया कि वह खुद उनकी परीक्षा लेंगे। उन्होंने इस परीक्षा के लिए अग्नि देव को भी अपने साथ शामिल करने का निर्णय लिया। इंद्र चाहते थे कि यह परीक्षा कठिन हो, ताकि राजा शिवी की सच्ची नियत का पता चल सके। अग्नि देव उनकी योजना में सहमत हो गए और फिर दोनों देवताओं ने अपनी अपनी भूमिकाएं चुन ली। इंद्र ने एक बाज का रूप धारण किया, जबकि अग्नि देव एक कबूतर का। योजना के अनुसार बाज कबूतर का पीछा करते हुए उसे पकड़ने की कोशिश करेगा और राजा शिवी के दरबार में एक अनोखी स्थिति उत्पन्न की जाएगी। कुछ समय बाद अग्निदेव कबूतर के रूप में उशिनगर पहुँचे और सीधे राजा शिवी के दरबार में जाकर उनकी गोद में शरण ली। कबूतर हांफते हुए बोला, महाराज, मेरी जान बचाइए। एक बाज मेरा पीछा कर रहा है और वह मुझे मार डालेगा। कृपया मुझे उसकी चंगुल से बचाइए। राजा शिवी को जब कबूतर की बात सुनाई दी तो उन्होंने उसकी ओर देखा। उसकी आंखों में भय और जीवन बचाने की अपार प्रार्थना झलक रही थी। राजा ने बड़े ही शांतिपूर्ण स्वर में कहा, तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है। मेरे राज्य में मेरी शरण में जो भी आता है, मैं उसकी रक्षा करता हूँ। मैं तुम्हें वचन देता हूँ कि तुम्हारे प्राणों की रक्षा करूँगा। इतना सुनते ही बाज का रूप धारण किए हुए इंद्र भी दरबार में आ गए। बाज की आंखों में लालच और भूख साफ नजर आ रही थी। उसने कहा, महाराज, यह कबूतर मेरा शिकार है। मैंने कई दिनों से कुछ नहीं खाया है। अगर आप इस कबूतर को मुझसे बचा लेंगे तो मैं और मेरे बच्चे भूख से मर जाएंगे। क्या आप ऐसा होने देंगे? राजा शिवी एक पल के लिए असमंजस में पड़ गए। वे जानते थे कि दया का अर्थ केवल किसी एक का भला करना नहीं होता। उन्हें दोनों पक्षों के बारे में सोचना था। लेकिन साथ ही उन्होंने कबूतर को अपनी शरण में लिया था और उसे वचन दिया था। राजा शिवी ने थोड़ी देर विचार किया और फिर बोले, मैं तुम्हारी भी भूख मिटाना चाहता हूँ, लेकिन इस कबूतर को मैं तुम्हारे हवाले नहीं कर सकता। मैं इसे अपने वचन के कारण नहीं छोड़ सकता। बाज ने फिर से अपनी बात पर जोर देते हुए कहा, यदि आप इसे मुझे नहीं देंगे तो मैं भूखा मर जाऊंगा। क्या आप मेरी और मेरे बच्चों की भूख का ध्यान नहीं रखेंगे? क्या आपका वचन उस पर हावी है? यह सवाल सुनते ही राजा शिवी और गहरे विचार में पड़ गए। उनका हृदय दया से भरा हुआ था और वे दोनों की मदद करना चाहते थे। तभी उनके मन में एक उपाय आया। उन्होंने बाज से कहा, अगर मैं तुम्हें इस कबूतर के वजन के बराबर मांस दे दूं, तो क्या तुम इसे छोड़ दोगे? इस तरह तुम्हारी भूख भी मिट जाएगी और कबूतर के प्राण भी बच जाएंगे। बाज ने एक चालाक मुस्कान के साथ जवाब दिया, मैं मान जाऊंगा, लेकिन आपको अपने शरीर का मांस देना होगा। सिर्फ आपके शरीर से काटा गया मांस ही मुझे स्वीकार्य होगा। राजा शिवी ने सोचा कि यह कठिन है, परंतु उनकी दया ने उन्हें मना नहीं करने दिया। उन्होंने तुरंत अपने सेवकों को तराजू लाने का आदेश दिया। जब तराजू दरबार में लाया गया,
राजा ने एक पलड़े में कबूतर को रखा और दूसरे में अपने शरीर का मांस रखने का आदेश दिया। राजा ने अपनी जांघ से एक छोटा सा मांस का टुकड़ा काटा और उसे तराजू में रख दिया, लेकिन मांस का वह टुकड़ा कबूतर के वजन से कम निकला। यह देखकर राजा ने और मांस काटा, परंतु तराजू फिर भी संतुलित नहीं हो पाया। धीरे धीरे राजा ने अपने शरीर से और मांस काटना शुरू किया, लेकिन कोई भी प्रयास काम नहीं आया। जब राजा ने महसूस किया कि उसका आधा शरीर भी कबूतर के वजन को नहीं माप पा रहा है, तो वह गंभीर हो गए। उन्होंने निश्चय किया कि वह अपने पूरे शरीर का बलिदान कर देंगे, परंतु कबूतर को नहीं छोड़ेंगे। यह सोचते ही राजा ने खुद को तराजू के पलड़े में रख दिया। जैसे ही उन्होंने ऐसा किया, तराजू का पलड़ा संतुलित हो गया। यह देखकर बाज का रूप धारण किए हुए इंद्रदेव और अग्निदेव अपने असली रूप में प्रकट हो गए। वे राजा शिवी के बलिदान और परोपकार से अभिभूत हो गए थे। इंद्र ने कहा, राजा शिवी, हमने तुम्हारी दया और परोपकार की परीक्षा लेने के लिए यह योजना बनाई थी। तुमने जिस साहस और उदारता का परिचय दिया है, वह अद्वितीय है। कोई भी मनुष्य तुम्हारी बराबरी नहीं कर सकता। अग्निदेव ने भी कहा, तुम्हारे इस बलिदान ने हमें भी प्रेरित किया है। भगवान हमेशा उन लोगों के साथ होते हैं जो दयालु होते हैं। तुम्हारे जैसे राजा का राज्य सदैव सुखी और समृद्ध रहेगा। दोनों देवताओं ने राजा शिवी को आशीर्वाद दिया और फिर वहां से अंतर्धान हो गए। इस कहानी से यह सीखने को मिलता है कि इंसान को कभी भी अपनी दयालुता और परोपकार को त्यागना नहीं चाहिए, चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों न हो। जिसमें दया और परोपकार का निवास होता है, भगवान हमेशा उसकी रक्षा करते हैं।